हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। और आज मैं आप लोगों के साथ मेरी सी सेक्शन यानी जो सिजेरियन डिलीवरी होती है उसकी रियल ऑनेस्ट रिव्यू शेयर करूंगी। स्टार्ट करते हैं मेरी प्रेगनेंसी से। तो मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ रही है। मुझे थायराइड था, मुझे फर्स्ट मिसकैरेज भी था, बट फिर भी मेरी प्रेगनेंसी बहुत स्मूथ रही है क्योंकि मैं मेंटली प्रिपेयर थी। थिंक होती है कि आप अपनी मेंटली प्रिपेयर रहो कि आप प्रेग्नेंट हो और आपका बच्चा आपके अंदर सेफ है। सबसे बड़ी चीज़ है। जो भी प्रेग्नेंट मुझे देख रहे हैं मैं रिलेट कर पा रही हूँ, क्योंकि जब मैं प्रेग्नेंट थी, जब मेरा ऑपरेशन होना था, तब मैं वीडियो खोज खोज के देखती थी किसी का सिचुएशन मेरे साथ रिलेट कर पाए और मैं अच्छा एक एक्सपीरियंस ले पाऊँ या मैं सोच पाऊँ कि मैं ऑपरेशन करवा रही हूँ तो कैसा है। हाँ, मैं ऑपरेशन करवा रही थी, मैं बताती हूँ। मुझे बोला गया कि आप दोनों करवा सकते हैं, या तो नॉर्मल या तो सिजेरियन। बट मेरा कॉन्सेप्ट बहुत क्लियर था कि मुझे 2 ही बच्चे करने हैं। अभी एक वेदिका है और एक मुझे बच्चा करना है। आफ्टर 6 ईयर्स और 7 ईयर्स के बाद मुझे एक बच्चा करना है। तो मुझे वो नॉर्मल डिलीवरी वाला जो पेन है वो मैं नहीं सह सकती। मेरे अंदर वो कैपेसिटी नहीं है कि मैं नॉर्मल डिलीवरी वाला पेन सह पाऊँ। तो मैंने बोला कि मुझे ऑपरेशन करवाना है। तो डॉक्टर ने बोला कि आप मुझे डेट बता दो, मैं उस डेट को प्रिपेयर करके रखती हूँ और आप आना 9 बजे। आप 7 बजे आना, 9 बजे तक हम डिलीवरी कर देंगे आपका। मैंने बोला ठीक है। तो हमने पंडित जी से डेट वगैरह दिखवाया और हम फाइनल हो गए कि 18 को हमें सिजेरियन करवाना है। 18 को इसलिए करवाना था क्योंकि मेरे भाई का भी बर्थडे था उस दिन। तो हमने सोचा कि मामा और भांजा या भांजी जो भी होगा सेम डे उन दोनों का बर्थडे होगा। तो हमने ये सोच के बर्थडे प्लान किया। तो सब चीज़ स्मूथ था। तो एक्चुअल में शायद 20 को धनतेरस था। तो हमने सोचा कि 18 को तो मुझे ऑपरेशन करवाना है, मैं जा नहीं पाऊँगी शॉपिंग के लिए धनतेरस का। तो हम एक दिन पहले चलते हैं, लाइक हम 16 को चलते हैं। तो हम 16 को गए थे शॉपिंग करने के लिए धनतेरस का। तो मुझे जो जो लेना था मैं ले ली और मुझे कुछ भी नहीं हो रहा था उस दिन। मैं डिनर करने के लिए गई, हमने डिनर किया, घर आए। मुझे थोड़ा सा भी ना पेन हो रहा था, ना मुझे हैवी फील हो रहा था, ना मेरा वाटर ब्रोक हुआ। लेकिन नेक्स्ट डे क्या हुआ कि अब मुझे ना सुबह से ही 5 बजे से ही मुझे ना हल्का हल्का डिस्चार्ज होना चाहिए। तो मुझे सुबह ऐसा लगा कि सिर्फ वाइट डिस्चार्ज हो रहा है, बट इसमें तो ब्लीडिंग भी आ रही है, क्योंकि पहले भी मैं हॉस्पिटल एडमिट हुई थी तो मुझे वाइट डिस्चार्ज हुआ था। तो उन्होंने बोला था कि नॉर्मल है, ऐसा कुछ भी नहीं। उन्होंने मेडिसिन दिया, बोला इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है। तो मैंने सोचा कि चलो इन्फेक्शन की वजह से भी हो रहा होगा तो एक बार डॉक्टर को कॉल कर लेंगे। तो 5 से 6 बजे तक में मैंने फिर पैड लगा लिया क्योंकि मेरा थोड़ा ज़्यादा होने लगा। तो मम्मी बोली कि अगर ऐसा है तो मुझे तो लगता है आज ही हो जाएगा, बट फिर भी तुम एक बार डॉक्टर को पूछ लो डॉक्टर क्या बोलती। फिर मैंने डॉक्टर को मैसेज किया एंड वो बोली कि अगर ऐसा हो रहा है तो हमें आज ही ऑपरेशन करना होगा। जब तक मैंने डॉक्टर को बताया तब तक मेरा हल्का हल्का पेन भी चालू हो गया। तब तो सबने कंफर्म हो गया कि आज ही होगा। तो हम गए, हमने उबर किया। डॉक्टर हमें बुलाई थी 9 बजे और हम गए हैं 11 बजे। हमने सोचा कि शायद कहीं ठीक हो जाएगा तो शायद ना जाऊँ, क्योंकि इससे पहले मैं गई थी ना तो उन्होंने भेज दिया मुझे वापस कि जाओ, अभी नहीं होगा, इन्फेक्शन की वजह से हो रहा है, आप चले जाओ। तो फिर हम उसी के इंतजार में थे ना, चलो ठीक है ये भी कर लेते हैं। वेट किया करते करते अब मेरा पेन और बढ़ता चला गया। तो मम्मी ने बोला नहीं अब चलते। जो 9-10 बजे डॉक्टर बुलाए थे, हम 11 बजे 11:30 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। तो फिर क्योंकि मेरी पूरी प्रेगनेंसी में, मैं यहाँ पे फोटो लगा दूंगी, 17 को वेदिका हुई है, मैं 16 का यहाँ पे फोटो लगा दूंगी जिस दिन मैं शॉपिंग करने गई थी। मेरा बिल्कुल ही पेट नहीं दिखता था। मतलब मैं हर बार अगर डॉक्टर के पास जाती थी तो डॉक्टर मुझे बोलती थी कि आप ही प्रेग्नेंट है। हाँ, अल्ट्रासाउंड कराने जाती थी, आप ही प्रेग्नेंट है। बोले हाँ मैं ही प्रेग्नेंट हूँ, क्योंकि भाभी मेरे साथ जाती थी तो उनको लगता था कौन प्रेग्नेंट है। तो ऐसा होते होते जब एंड डेट पे गई, जिस मुझे पेन हो रहा था, तो उस दिन भी वो डॉक्टर जो अंदर ले जा रहे थे ना, मतलब इमरजेंसी में लेके जाते हैं ना, तो उसमें जब मैं गई तो बोलते कौन प्रेग्नेंट है। मैं बोली मैं ही प्रेग्नेंट हूँ, मुझे पेन हो रहा है। तो फिर मैं अंदर गई, फिर उन लोगों ने पूछा कि क्या हो रहा है। तो फिर मैंने बताया ऐसे ऐसे हो रहा है। फिर जनरल जो डॉक्टर थे उन्होंने आया चेक करने के लिए, जो वहाँ पे अवेलेबल थे उस टाइम, वो चेक किए। फिर मेरी डॉक्टर जो मतलब नॉर्मल जो चेकअप करती है ना, ओपीडी में थी, फिर ओपीडी से ऊपर आई, फिर उन्होंने मेरा चेक किया। फिर उन्होंने बोला कि ये तो उसका क्या बोलते हैं,
ये तो लेबर पेन है आपका, उन्होंने बोला। मैंने बोला कि हाँ, तो फिर क्योंकि मुझे पेन हो रहा था। पेन ऐसा होता है कि ऐसा लगता है जैसे कमर के ऐसे करके पेन आ रहा है, और जो खतरनाक होता है, मेरा 1 सेंटीमीटर डायल्यूट हुआ था, और मैं तो एकदम नहीं भाई, मेरा ऑपरेशन करो, निकालो बच्चा, मुझे जीना है। तो डॉक्टर बोलती है कि ठीक है, ऑपरेशन कर देते हैं, आप तैयार हो जाओ। फिर प्रोसेस होता है कि वो ड्रेस चेंज करते हैं, आपका सारा कपड़ा खुलवा देते हैं, फिर उनका जो आया वगैरह होती हैं जो वो आती है, फिर वो लोग हेयर रिमूव वगैरह करते हैं, करके फिर ओटी में ले जाते हैं। अब मैं ओटी की सच्चाई बताती हूँ आप लोगों को। ओटी में ऐसा लगता होगा आपको कि बहुत बड़ा रूम होगा, बहुत सारी लाइटें होंगी, बहुत सारे डॉक्टर्स होंगे, बहुत सारे मशीन्स होंगे। तो हाँ, रूम बहुत बड़ा नहीं होता, रूम छोटा सा होता है। और हाँ, बेड में बताओ, बेड तो इतना छोटा होता है कि आप ही सिमट सकते हो। आपको ऐसा लगता बहुत बड़ा बेड जो नॉर्मल हॉस्पिटल में होता है, ऐसा नहीं होता, एकदम छोटा सा बेड होता है जिसमें सिर्फ आपका पैर तक ही आ सकता है और कुछ नहीं। फिर इतना फास्ट प्रोसेस है, इतना फास्ट है कि आप सोच नहीं सकते हो। आप अंदर जाते हो, हाँ, जैसे मैंने बताया कि मशीन होती है, बहुत सारी मशीन होती है। आपके पीछे एक खड़े रहते हैं जो नर्स होती है, आपके साइड में एक नर्स होती है, इस तरफ आपके जो एनेस्थीसिया वाला डॉक्टर थे। हाँ, एनेस्थीसिया मैं भूल गई थी। तो जब डॉक्टर ने चेक किया तो फिर एनेस्थीसिया वाले आए, उन्होंने मुझसे क्वेश्चन किया सारा कि क्या खाया था, क्या पिया था, कितने बजे। एक सेकंड। एनेस्थीसिया वाले जो डॉक्टर होते हैं वो आपसे आके पूछते हैं आपने क्या खाया था, लास्ट आपने क्या खाया था, कितने बजे खाया था, उसके बाद आपने पानी, मतलब आप कम से कम 8 घंटे की फास्टिंग उन्होंने मुझे बोला कि होनी चाहिए, जिसमें आपने पानी तक ना पिया हो। और मैं सुबह से कुछ भी खाई पी नहीं थी। मुझे मतलब मम्मी ने बोल दिया था कि अगर आज डिलीवरी होता है तो तुम कुछ खाना मत, बाद में फिर दिक्कत होती है। तो फिर मैंने सारा कुछ, वो ऐसे बोलते डॉक्टर, आप सच सच बता दो, नहीं तो फिर ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो मैंने सच सच बताया क्योंकि मैं सच में कुछ नहीं खाई थी। तो ये हुआ। हाँ, अब बताती हूँ मैं अंदर ओटी वाला। तो इस साइड आपके एनेस्थीसिया वाले होते हैं, इस तरफ मैंने बताया एक नर्स होती है, इस तरफ एक नर्स होती है, आपके आगे एक नर्स होंगे, फिर इस साइड आपके एक डॉक्टर होंगे जो सीनियर सर्जन होंगे, एक आपकी डॉक्टर होगी, एक जूनियर सर्जन होंगे, फिर जो सीख रहे होंगे वो सब होंगे। बहुत सारे लोग होते हैं उस रूम में, ठीक है। और सब आपको बहुत सपोर्ट करते हैं। आप जैसे एंट्री करते हो सबसे पहले वो आपको एनेस्थीसिया नहीं, बीपी मशीन लगाते हैं, फिर वो जो इसमें लगाते हैं ना रीडिंग करने के लिए, जो सॉरी, इसमें जो लगाते हैं ना जो रीडिंग करते पल्स रेट, हाँ, वो वाला मशीन लगा देते। फिर आपको ऐसे ऐसे करके झुका दिया जाएगा, फिर बेटाडीन लगा के फिर वो एक सुई देते हैं, जिससे आप सुई देंगे और आपको लेटा देंगे फटाक से। जब लेटो आपको ऐसा फील झिन थोड़ा सा ना आपको ऐसा फील होने लगेगा जैसे वाइब्रेशन जैसा, वो आपको लेटा देंगे, सुई देंगे और लेटा देंगे। आप लेटेंगे और आपका पूरा बॉडी नीचे का सुन हो जाएगा। वो आपसे बोलेंगे कि अपना फिंगर हिलाओ, तो आप कोशिश करेंगे बट आपका फिंगर नहीं हिलेगा। आप कोशिश करेंगे कि मैं अपना पैर उठाऊं बट वो नहीं उठेगा, ठीक है। फिर उनको पता चल जाता है कि हाँ अब ये इसका एनेस्थीसिया वर्क कर रहा है। फिर जाके वो आपको ड्रिप वगैरह सब लगा देते हैं, ड्रिप चलते रहता है, स्लाइन चलता रहता है। फिर डॉक्टर आती है, फिर वो आपको यहाँ से कवर करते हैं ग्रीन कलर से, और एक आँख पे पट्टी लगाते हैं। तो मैंने बोला मुझे आँख पे मत लगाइए, मुझे सफोकेट फील होता है। तो उन्होंने बोला नहीं लगाना पड़ेगा। बोली नहीं लगा सकती मैं, मुझे बहुत ज़्यादा सफोकेशन फील होता है। तो उन्होंने बोला ठीक है। तो फिर उन्होंने पट्टी हटा दी और यहाँ पे ऐसे पर्दा था। फिर उन्होंने अपना प्रोसेस चालू किया। वो डॉक्टर आए अपना ग्लव्स पहन के, जो भी उनका था। और आगे तो आप कुछ देख नहीं सकते, लेकिन साइड से आपको जैसे डॉक्टर क्या हाथ चल रही वो तो आप देख सकते हैं, ठीक है। तो उन्होंने कट लगाया। मुझे तो फील हुआ। मैंने बोला मुझे फील हो रहा है आप कट काट रहे हो। तो बोलता है फील हो रहा है। मैंने बोला हाँ। तो दर्द हो रहा है। मैं बोली नहीं। तो बोलते तो कोई बात नहीं, वो होगा। मुझे पूरा फील हो गया। उन्होंने काटा, फिर ऐसे किया, फिर काटा, फिर ऐसे, मतलब मुझे खींच रहे थे, मुझे सब फील हो रहा था। आपको सब फील होगा। और उस समय तो ऐसे वहाँ पे लोग मुझे काट रहे हैं, अब मेरा क्या होगा, मैं जिंदा जाऊंगी यहाँ से। मैं पूरी प्रेगनेंसी नहीं रोई थी, पता है। जब मैं ओटी जा रही थी ना, तब मैं पूरा फूट गई। मतलब मैं फूट के रोने लग गई एकदम। जब वो लोग काट वाट रहे थे, मैं तो पूरा टाइम हनुमान चालीसा पढ़ रही थी। मेरे पीछे जो थी तो वो मेरे से बात करने लगी थोड़ा कि आप कहाँ से हो, क्या करती हो। वो लोग डिस्ट्रैक्ट करते हैं। फिर मेरी डॉक्टर ने मेरे साथ मजाक किया, तुम तो 18 को बोली थी मुस्कान, तुम्हारा तो बच्चा एक दिन पहले आ रहा है। इनफैक्ट मैं दोबारा भी दिखाने जाती थी तो मुझे बोलती थी ये वही बच्चा है ना जो एक दिन पहले हो गया था। तो भगवान ही मतलब वो करते, जो भी है, हम तो कुछ नहीं कर सकते।
तो वो हम अपने मेन ओटी पे आते हैं। तो फिर उन्होंने कट वट किया, पूरा अच्छे से एकदम चिर रहे थे, मुझे तो कट 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 कर मुझे सब फील हो रहा था। फिर उन्होंने ऐसे, उन लोग ना ऐसे जो आपको दबाते हैं ना, आपको सब फील होगा। वो लोग आपका क्या बोलते हैं, बच्चेदानी बोलते हैं, ओबड़ी बोलते हैं, जो भी, उसको बाहर निकाल के फिर वो लोग स्टिचेस करते हैं ना। तो पहले बच्चा खींचते हैं, बच्चा तो ऐसे ऊपर रहता है ना किसी किसी का, तो वो ऊपर से ऐसे एक यहाँ से आएगी, वो हल्का से ऐसे पुश करेगी बच्चे को, फिर वो दो जो डॉक्टर होते हैं वो ऐसे पकड़ के खींचते हैं बाहर। ठीक है, तो इसको खींचा, फिर मेरे घर से उठाया, देखो मुस्कान तुम्हारी लड़की हुई है, ऐसे उन्होंने ऐसे उठा के मुझे, देखो मुस्कान तुम्हारी लड़की हुई है। फिर वो ले जाते हैं। उसके बाद ये जो प्रोसेस मैंने बताया, ये काट कूट वाला, ये मैक्स टू मैक्स 15 मिनट में उन लोग का हो जाता है बच्चा बाहर निकालना, खत्म। अब प्रोसेस आती है स्टिचेस की। तो मुझे सिस्ट है, तो उन्होंने बताया कि आपको सिस्ट भी है, देखो यहाँ पे ऐसा दिख रहा है सिस्ट है। तो उन्होंने स्टिचिंग किया। जब वो स्टिचिंग कर रहे थे ना, तब तो क्योंकि ना आपका जो ओबरी बच्चादानी होता है ना, वो बाहर निकालते हैं, तो फिर आपको ना ऐसा ऐसे करके मतलब सांस लेने में दिक्कत होने मुझे हो रही थी। अब आपका नहीं पता, मुझे वहाँ पे तो एकदम घबराहट हो रही, मुझे घबराहट हो रही है। तो उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा, आप सो जाओ। बोले मुझे नींद आएगी तब सोऊंगी, मुझे नींद नहीं आ रही, मुझे घबराहट हो रही है। तो फिर वो मुझे ऐसे ड्रिप होती, मेरी पल्स एकदम वो हाई हो गई थी। फिर उन्होंने ऐसे शांत किया, फिर जाके मुझे वॉमिट होने लग गई। उस समय मुझे वॉमिट होने लग गई। मैं बोली मुझे वॉमिट आ रही, तो बोला कोई बात नहीं, आप वॉमिट करो। फिर जो पीछे रहती है, क्योंकि आप ऐसे उठ तो नहीं सकते ना, आप ऐसे गर्दन कुछ भी नहीं, तो वो ऐसे ही वॉमिट को वो लोग साफ करते रहते हैं। तो मुझे वॉमिट हो गई उस समय। उसके बाद फिर हाँ वॉमिट हो गई मुझे, फिर उन्होंने स्टिच किया, फिर मुझे नींद आने लगा, धीरे धीरे मैं बेहोश होने लगी। जब उन्होंने ऐसे उठा के मुझे दूसरे वाले, क्योंकि स्टिचिंग वगैरह हो गए थे, तो उठा के उन्होंने दूसरे पे रखा, तो मैं बोली धीरे उठाओ, मुझे कटा हुआ है, धीरे उठाओ। तो फिर उन्होंने बोला कुछ नहीं होगा। फिर ऐसे 4 लोग ऐसे पकड़ते और 4 लोग मिलके, 5 लोग मिलके आपको इससे एक बेड पे दूसरे, मतलब ऑपरेशन वाले बेड से आपको जनरल वाले बेड पे शिफ्ट करते हैं, ताकि आप मूव करके ऑब्जर्वेशन में जा सको। तो मुझे वहाँ से उठा के वो लोग ऑब्जर्वेशन में ले गए। ऑब्जर्वेशन में मैं गई, मुझे याद है ऑब्जर्वेशन में गई, मेरे बगल में भी एक लेडीज थी जिनकी बेटी हुई थी, तो मेरे से बात कर रही थी कि आपका क्या हुआ, बेटी हुई है, मेरी भी बेटी हुई है। और मुझे इतना नींद आ रहा था, मुझे सब मिलने आ रहे थे, मम्मी भाभी। मैं बोलती हूँ मैं सो जाऊँ क्या, मैं सो जाती हूँ, हाँ मुझे नींद आ रहा है, मैं सो जाती हूँ, मुझे नींद आ रहा है। तो बोले हाँ तुम सो जाओ। फिर मैं सो गई। उसके बाद फिर मैं बाहर निकली। मुझे लगता है शायद 2-3 घंटे मुझे रखे थे उन लोग ऑब्जर्वेशन, 2-3 घंटे मुझे ऑब्जर्वेशन में रखे थे। फिर जब मैं रूम में गई, उसके बाद फिर वेदिका को रूम में लाया। और जो फर्स्ट टाइम आपका बच्चा देखो ना, तो बहुत लोग बोलते हैं ना कि आपको ऐसा फील होगा मेरा बच्चा है, आप इमोशनल हो गए। मैं सही बताऊँ, मुझे तो ऑब्जर्वेशन में भी वेदिका को लेके आए थे ना फीड कराने के लिए, तब भी मुझे मतलब छोटा बच्चा है, अच्छा ठीक है बच्चा है। रूम में भी गई तो मुझे ऐसा फील नहीं होता मेरा, मैं सिर्फ यही बोलती थी इतना छोटा है ये, इतना छोटू सा मुंह है, इतना छोटा सा बच्चा है। मैं सिर्फ यही बोलती थी, मुझे ना मतलब पता नहीं, मुझे माँ की ममता नहीं आ रही थी उस पर। टाइम लगा मुझे, 2-3 दिन बाद फिर मुझे ऐसा ममता वाला आया कि हाँ मैं माँ बन चुकी हूँ, मुझे ममता आ रहा है। इसके बाद मेरी रिकवरी के और मैं एक बात बताऊँ, मैं फर्स्ट जो मुझे शिफ्ट करके ऑब्जर्वेशन में रखे थे, वहाँ पे तो उन लोग उठा के रखे थे। वहाँ से जब उन्होंने रूम में लेके आया, तो उन्होंने बोला कि आप खुद से शिफ्ट हो, अगर आप हो सकती हो तो हम लोग कर देंगे, लेकिन अगर आप करोगी, क्योंकि ऑब्जर्वेशन में मेरे डॉक्टर ने बोला था आप अगर खुद से रिकवर होना चाहती हैं तो आप बॉडी को हल्का हल्का मूव कीजिए, पैर उठाइए हल्का सा, ऐसे आप मूव कीजिएगा तो जल्दी रिकवर होगा। और मुझे जल्दी रिकवर होना था, तो फिर मुझे उन्होंने बोला, रूम में जब मैं गई तो बोला कि आप खुद से मूव हो सकती है थोड़ा थोड़ा करके, डॉक्टर भी थे मेरे। तो मैंने बोला हाँ। तो फिर धीरे धीरे एकदम हल्का हल्का सा घसक के वहाँ तक भी मुझे पेन नहीं था इतना, मतलब थोड़ा थोड़ा हो रहा था, ऐसा भी नहीं कि एकदम नहीं, बट वहाँ तक भी मुझे पेन नहीं था। मैं घसक के थोड़ा धीरे धीरे करके मैं बेड पे चली गई। वहाँ तक तो ठीक था, मुझे बिल्कुल भी पेन नहीं हुआ वहाँ तक। ठीक है, हल्का जो मतलब अब ऑब्वियसली कट हुई है तो आप मेंटली भी इतने प्रिपेयर होते हो कि कट हुई है तो हल्का पेन होगा, लेकिन जब बच्चा आता है आपके पास और आपको बोलता है आप करवट लो,
वो मतलब उससे खतरनाक पेन कुछ नहीं हो सकता। बोलते हैं ना जो नॉर्मल डिलीवरी वाला पेन, उससे खतरनाक कोई पेन हो ही नहीं सकता। आप ऐसे होते हो, आपकी कट लगी है, मेरी तो ऐसे लगी थी ना कट, एकदम एंटी लाइन जो होती है उस पर मेरी कट लगी है। अब जब मैंने ऐसे से ऐसे ऐसे होने लगी धीरे धीरे, ओ मेरी तो ऊपर की सांस ऊपर, नीचे की सांस नीचे। मैं बोली अब तो मेरे से नहीं होगा। मैं और दुख तो और ज़्यादा, क्योंकि बच्चा आ चुका था। मेरी फ्रेंड, मेरी मम्मी, मेरी जेठानी, देवरानी, भाभी सब बच्चा में लगे हैं। ओ कितना सुंदर है, कितना प्यारा है, कितना छोटा, और मैं यहाँ दर्द से कढ़ा रही हूँ, ऐसे कर रही हूँ, अब नहीं होगा मेरे से। मतलब ये चीज़ सबसे ज़्यादा पेनफुल था। उसके बाद धीरे धीरे तो पेन की आदत हो जाती है और ठीक भी हो जाता है। सबसे ज़्यादा पेनफुल था मेरा फर्स्ट वॉक, भी कोई पेनफुल नहीं था मेरा, ये सबसे ज़्यादा पेनफुल था। करबट लेना और फर्स्ट पूप और यूरिन बहुत खतरनाक होता है। अगर आप जानना चाहते हैं मैंने रिकवर कैसे किया, और मैं अभी बिल्कुल हेल्दी हूँ, मेरे स्टिचेस बिल्कुल सूख गए हैं, वेदिका भी 5 मंथ की हो गई है, तो आप मुझे बताना, मैं आपको ज़रूर बताऊंगी इसके बाद कि मेरी बहुत बहुत ज़्यादा स्मूथ रही है, उसके बाद कोई पेनफुल रहा नहीं है। तो मैं ज़रूर बताऊंगी मैंने क्या मेरे डाइट में लिया था, क्या मैंने एक्सरसाइज किए थे, या मैंने कैसे खुद को रिकवर किया, मैं ज़रूर बताऊंगी। मैं ज़रूर बताऊंगी आप लोगों को। इस वीडियो में इतना ही, कैसा लगा आप लोग को मुझे ज़रूर बताना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो। अगर आपने पूरा देखा है तो मुझे सब्सक्राइब करके जाना। बाय।